A very good morning, class 6. So, today I am going to start your lesson number 8, A Pact with the Sun. बेटा, आपकी इस बुक का नेम भी A Pact with the Sun है और ये चैप्टर इसमें मेन चैप्टर इसी चैप्टर के नेम पे आपकी बुक भी दी गई है. सो इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है सईदा और सईदा's mother. Now let's see inside the chapter. Saida's mother has not received proper medical treatment for her complaints. She is denied healthy food, sunshine and fresh air. At last, she consults a good physician who gives her effective medicine and sound advice. जो सईदा's mother हैं वो उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है. जो भी उनकी शिकायतें हैं उनको हेल्दी खाना खाने के लिए मना कर दिया गया है, सनशाइन में यानी कि धूप में बैठने के लिए और फ्रेश एयर के लिए भी मना कर दिया है. और लास्ट में वो एक अच्छे फिजिशियन को कंसल्ट करती हैं जो कि उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहता है. उसकी दवाई, उसकी एडवाइस जो होती हैं उस फिजिशियन की उनके लिए इफ़ेक्टिव रहती हैं. ये इस चैप्टर में दिया गया है. तो आइए अब इस चैप्टर की स्टोरी को पढ़ते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी प्रॉपरली. ओके, एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू द वर्ड मीनिंग्स एंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर because your syllabus is too lengthy and I have to complete your syllabus. So now let's start with the chapter. Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and what not. Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. जो सईदा's मदर हैं वो काफ़ी लंबे अरसे से कई बीमारियों से सफ़र कर रही हैं, जैसे कि फ़ीवर, कफ, बदन दर्द, उनके जोड़ों में दर्द, और वो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं. उन्होंने कई सारे फिजिशियंस को कई हफ्तों से दिखाया है लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट शो ही नहीं होता है. जैसे ही उनकी एक प्रॉब्लम ख़त्म होने को आती है वैसे ही तुरंत दूसरी प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूट, यानी कि सब्स्टिट्यूट मीन्स है कि एक प्रॉब्लम खत्म होते ही दूसरी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली उनकी उभर के बाहर आ जाती है. यानी कि एक जैसे अगर खांसी ख़त्म हुआ तो बुखार हो गया, बुखार ख़त्म हुआ तो फीवर हो गया, इस तरीके से. दो वीक एंड कलरलेस शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन perpetually confined to her small dingy room with doors and window fastened, deprived of sunshine and fresh air. इसकी वजह से इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से, जिनकी वजह से ये बहुत दिनों से सफ़र कर रही थी, उनका जो कलर है वो पीला हो गया था, मतलब पीली सी पड़ गई थी, मतलब सफ़ेद आ जाता है ना एकदम, जैसे वीक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. नॉर्मल खाना उनको खाने के लिए रोक लगा दी गई थी, उनको मना कर दिया गया था और उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए थे कि आप एक रूम में रहोगे जिसमें ना तो प्रॉपर वेंटिलेशन होगा यानी कि हवा होगी और आपको धूप में भी नहीं बैठना है. ओके, ये इस चैप्टर में बताया गया है. अब आगे चलते हैं. व्हेन शी बिकेम क्रिटिकल हर रिलेटिव्स एंड नेबर persuaded her to consult a specialist even though his fees was likely to be high. उनकी जब हालत कंडीशन जो है क्रिटिकल हो रही थी और ज़्यादा नाजुक होती चली जा रही थी, जो उसके रिलेटिव्स थे सईदा के और नेबर्स थे, उन्होंने उसको अर्ज किया कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट को दिखाओ जो स्पेशलिस्ट हो, यानी कि उस चीज़ में माहिर हो, उसकी स्पेशलिटी हो, चाहे उसकी फ़ीस महंगी ही क्यों ना हो, क्योंकि ज़िंदगी, लाइफ इज़ मोर प्रेशियस दैन मनी. जो ज़िंदगी है आपकी वो मनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दे सेड, उन लोगों ने मतलब सईदा को ये एडवाइस दी. सईदा's mother was poor but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fees and the cost of medicine. जो सईदा है वो गरीब थी लेकिन सईदा ने अपने रिलेटिव्स और नेबर्स की जो है एडवाइस को मानते हुए अपने कुछ गहने, ट्रिंकेट्स यानी कि ज्वेलरी बेच दी अपनी, क्योंकि वो ज़्यादा वेल ऑफ तो नहीं थी लेकिन उसने गरीब होने के बावजूद भी अपनी चीज़ें बेच के डॉक्टर की फ़ीस और महंगी दवाइयों के लिए पैसे जमा किए. द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन. टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शुड ईट ही सेड एनीथिंग यू विश टू ईट. डॉक्टर कुछ दिनों बाद आते हैं और उसको देखते हैं और उसको
प्रिस्क्राइब करते हैं महंगी मेडिसिन, और फिर वो पूछती हैं कि मुझको क्या खाना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि जैसा तुम चाहो, रोटी, सब्जी, दूध, फल। इन एडिशनल टू ऑल दिस, ही एडेड एम्फेटिकली, लीव दिस डार्क होवेल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन। डॉक्टर ने साथ साथ ये सलाह और दी कि आप इस बंद कमरे को छोड़ो और आप एक बड़े रूम में रहो जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, बड़े बड़े डोर्स हों और विंडो हो, जहाँ पे आपको प्रॉपर एयर हो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और सूरज में भी, सूरज की रोशनी में, यानी कि सन में सनशाइन लो तुम सुबह 8 से 9, और तुमको जितनी सनशाइन और फ्रेश एयर लोगी उतना ही अच्छा रहेगा। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन। तो सनशाइन और फ्रेश एयर के लिए जब डॉक्टर ने कहा कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी मेडिसिन से भी। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग द प्रेजेंट। जो डॉक्टर की एडवाइस है वो वहाँ पे एक विषय बन गया। जितने भी आसपास सब लोग खड़े थे वो आपस में बात करने लगे, एक तरीके से लोग अपने अपनी सलाह देने लगे। सम फेवर्ड वाइल सम अपोज्ड इट। कुछ लोगों ने उस बात को सहमति दी, कुछ लोगों ने नहीं दी कि नहीं उसको ये करना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं उसको ये नहीं करना चाहिए। किसको? सईदा को। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फ्रॉम समवन एफ्लिक्टेड विद क्रॉनिक कफ वॉज डेंजरस, एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर। एक एक्सपीरियंस लेडी थी, उन्होंने सईदा को बोला कि तुम अगर सन के अंडर बैठोगी या सन के एक्सपोजर में आओगी तो वो तुम्हारी लंग्स को अफ्लिक्ट करेगा, यानी कि प्रॉब्लम करेगा, और ज़्यादा पेन। एफ्लिक्टेड मतलब होता है और ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ावा देना, यानी कि जैसे आपको कोई पहले से ही कोई बीमारी है और वो और बढ़ती चली जाए, कि आप सन के एक्सपोजर में और एयर के एक्सपोजर में आओगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है और बढ़ती चली जाएगी, आपका जो कफ है वो और ज़्यादा क्रॉनिक हो जाएगा। ऐसा एक एक्सपीरियंस लेडी ने सईदा से कहा। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस, too exhausted to participate in the debate. Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. जो आस पड़ोसी थे वो सब इस चीज़ में आपस में झगड़ने लगे, बहस करने लगे सईदा से, लेकिन सईदा जो है इसमें पार्टिसिपेट करना सही नहीं समझा। वो चुप बैठी रही और उसने अपने मन में ठान लिया था कि अब वो डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करेगी। फॉरगेट द कंसिक्वेंसेस, शी सेड एट द लास्ट, आई विल carry out his instructions to the letter, move my bed into the next room and let me sit in the sun on my charpoy for an hour daily. जो सईदा है वो कहती है कि जो होगा देखा जाएगा, अब मैं डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करूँगी। जो मेरा बेड है वो दूसरे कमरे में ले जाओ और मुझे सन के नीचे बैठने दो, मुझे धूप लेनी है, मैं अपनी चारपाई पे डेली 1 घंटे बैठूँगी। So it happened that the sky remained overcast next morning. The same was the case the following day. अब क्या होता है, नेक्स्ट डे जब सईदा को धूप में बैठना होता है तो जो सन है वो उगता ही नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो सूरज के सामने आ जाते हैं, और सेम ही चीज़ वो अगले दिन होती है। सईदाज मदर वर डिजेक्टेड, शी मटर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, वाई यू हैव ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड। जो सईदा हैं वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हैं, बोलती हैं मतलब धीरी सी आवाज़ में बोलती हैं, हे भगवान तुमने सूरज को क्यों छुपा रखा है, मैं कैसे ठीक होंगी। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर लेमेंट बट कीप काम। जो सईदा है वो अपनी डॉल से खेल रही थी, सईदा अपनी मदर के पास, और अपनी मदर की जो वो धीरे धीरे वो जो भी बातें कर रही होती हैं वो सुनती हैं, उनकी कराहने की आवाज़, उनकी दुख भरी बातों को सुनती हैं, लेकिन वो चुप रहती है, काम रहती है। लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी स्टबल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, शी रैन टू हर मदर टू से द सन वाज देयर। जब दोपहर होती है तो थोड़ी सी झलक, थोड़ी सी रोशनी जो है वो उनके आंगन में आती है, और वो अपनी मदर के पास भागती है कि मम्मी मम्मी बाहर आ जाओ, देखो सन आ गया है। तो नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, इट्स टू लेट एंड चिली। तो बाकी सब जो आसपास होते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं अब बहुत देर हो गई है, बहुत ठंड है और बहुत देर हो गई है, योर मदर कांट सिट आउट हेयर, तुम्हारी जो मदर है वो यहाँ नहीं बैठ सकती। डिसहार्टेंड सईदा रिटर्न टू हर डॉल, देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इज लास्ट remnant entangled in the top branches of the family mango tree। जो
डिसहार्टन सईदा मतलब निराश होके जो सईदा है वो दुखी होके वो वापस अपनी डॉल पे चली जाती है, क्योंकि जो सन था वो रियली में ही बहुत थोड़ा सा ही उनकी जो मैंगो ट्री था, उनका फैमिली मैंगो ट्री था, उस पे से ही क्रॉस करके जो सन की रेज हैं वो थोड़ी बहुत ही उनके कोर्ट यार्ड में आ रही थी, यानी कि उनके आंगन में आ रही थी, ज़्यादा रोशनी नहीं थी सूरज की किरणों की. Now children have at their command a secret language foreign to grow up altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, and the sun and the moon, perhaps even the Almighty. अब ऐसा माना जाता है कि बच्चों की अपनी एक ऐसी अलग सीक्रेट लैंग्वेज होती है जो कि ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं किससे, ट्रीज से, फ्लावर से, एनिमल से, सन से, मून से और इवन भगवान से भी. ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान हैं और जो नेचर है वो बच्चों की बात ज़्यादा जल्दी और इजीली सुनते हैं. यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन. डियर सिस्टर, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस. यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प. जो सईदा है वो उसी पावर को यूज़ करके, उसी रिमार्क को यूज़ करके जाती हुई किरणों से बोलती है, प्यारी बहन तुम कल ज़रूर आ जाना अपनी सूरज की गर्मी और तपन को लेके. तुम देखो मेरी माँ बीमार है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है. श्योरली आंसर द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वील बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर. तो जो जाती हुई किरणें हैं वो बोलती हैं, ठीक है तुम उदास मत हो, हम अपने समय पर आ जाएंगे. नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सनरेज established themselves for their journey down to earth, the sun said, it's our day off again. We are staying up here. The road to earth is blocked by an army of thick mucky clouds. अगले दिन जब सूरज की किरणें तैयार हो रही होती हैं उनकी जर्नी के लिए, जैसे सूरज अर्थ से काफ़ी दूर है ना, तो उनको पहुंचने में टाइम लगता है, तो जो रेज हैं वो कहती हैं कि चलो हमारा टाइम हो गया है, हम चलते हैं. तो जो सन है वो बोलते हैं, नहीं आज भी हमारी छुट्टी है, हम आज भी यहीं रहेंगे, क्योंकि जो घने बादल हैं उन्होंने हमारा रास्ता रोक रखा है एक फ़ौज की तरह. द लिटिल रेज सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर अ लाक बट दे रिमेन क्वाइट. जो छोटी रेज हैं, जो लिटिल रेज हैं, किरणें हैं, वो नीचे जाना चाहती थी सईदा की हेल्प करने के लिए, बट वो चुप रहती है. वन ऑफ देम दो हु मेड अ पैक्ट विद द लिटिल सईदा, जो एक उनमें से एक रे बोलती है जिसने सईदा को प्रॉमिस किया होता है, सर आई कांट स्टे बैक, आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू सईदा हुज मदर इज़ इल एंड नीड्स आवर हेल्प. जो सईदा है वो ये बोलती है, सर मैं नहीं रुक सकती, सॉरी सईदा नहीं, जो रेज ने सईदा से प्रॉमिस किया होता है वो बोलती है सन से, सर मैंने अपनी ज़ुबान दी है सईदा को कि उसकी मदर बीमार है और उसे हमारी ज़रूरत है. मैं बादलों को चीरती हुई सईदा के कोर्टयार्ड तक जाऊंगी. I will pierce through the clouds to reach Saida's courtyard. How else will give her mother be cured? Hearing this, all the rays nearly stacked a revolt against their father the sun. ये बात सुन के जो सारी रेज है वो बोलती हैं कि नहीं, हम सब भी रेज, जो सारी रेज हैं वो अपने फादर सन के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं, बोलती हैं कि नहीं हम भी नीचे जाएंगे. फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस. वो सारी एक साथ मिलके बोलती हैं कि नहीं हम नीचे जाएंगे. वॉट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लायर्ड. लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे धरती पे कि जो हेवन में लोग रहते हैं वो भी झूठे निकले. द सन रिलेंटेड, प्लीज योर सेल्फ ही सेड, माइंड योर क्लोथ्स दो द क्लाउड्स आर मकी. तो जो सन है वो उनकी बात मान जाता है और वो कहता है ठीक है अपने कपड़ों को संभाल लो, जो बादल हैं वो बहुत ज़्यादा मकी हैं, यानी कि धुंधले हैं, गंदे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घने हैं टाइप के हैं, हमारे को रुकावट पैदा करेंगे क्रॉस करने में. नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज, बट गो वी मस्ट. एंड द रेज रश टुवर्ड्स द अर्थ, द क्लाउड्स स्टूड गार्ड्स बिटवीन देम एंड सईदास कोर्टयार्ड. द लिटिल रे फोकस्ड देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट. तो जो रेज़ हैं वो बोलती हैं कोई बात नहीं, हम अपने आप को बदल लेंगे. जो रेज़ हैं वो फिर तैयार हो जाती हैं अर्थ की तरफ जाने के लिए, और जो क्लाउड्स हैं वो गार्ड की तरह खड़े होते हैं, लेकिन वो सईदा के और क्लाउड्स उसके सन रेज़ के बीच में जो क्लाउड्स होते हैं वो सईदा के कोर्टयार्ड और अपने बीच में गार्ड की तरह खड़े होते हैं. लेकिन जो रेज़ हैं वो अपनी हीट को बढ़ा के फोकस करके
इतनी होती हैं कि वो वहाँ तक पहुँच जाती हैं. The rays got through shooting past the bewildered clouds. They were already late. जो रे हैं वो कोर्ट यार्ड तक पहुंच जाती हैं सईदा के, जबकि वो ऑलरेडी थोड़ी लेट हो चुकी होती हैं. सईदा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लेफ्ट विद जॉय. जो सईदा है वो उनको हम अपनी तरफ आते हुए देखती है और बहुत ज़्यादा खुशी से झूम उठती है. शी शाउटेड, अम्मा अम्मा द सन इज़ हेयर कम आउट. जो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, बोलती है अम्मा अम्मा बाहर आ जाओ, सन देखो आ गया है. द ओल्ड लेडीज़ आइल्ड वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड. जो उसकी जो ओल्ड लेडीज़ की जो आंखें होती हैं वो खुशी के आंसू से भर उठती हैं. हर चारपाई वाज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर. वो अपनी चारपाई पे कोर्टयार्ड में आंगन में बैठ जाती है 1 घंटे के लिए, बोल्स्टर पे थोड़ा सा बेंड होके, यानी कि थोड़ा सा झुक के, जैसे बोल्स्टर पे हम लोग तकिए पे अपने आप को थोड़ा सा बेंड होके बैठ जाते हैं ना, लेट जाते हैं, उस तरीके से. इट हैड बीन मंथ्स since she felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air. ऑलमोस्ट 1 महीने बाद जो सईदा मदर हैं उन्होंने सन की किरणों को महसूस किया होता है और फ्रेश एयर में वो आके बैठती हैं. शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड. वो ऐसा खुद को महसूस करती है कि देखो मैं कितनी नई सी दुनिया में आ गई हूँ. उनको बहुत अच्छा फील होता है. थो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट. उनका जो पीलापन है वो भी चेहरे पे हल्का हल्का आने लगता है. जो सफ़ेदी सी आ रही थी जिसकी वजह से वो वीक लगती थी, वो भी धीरे धीरे जाके, और उनकी जो आंखें हैं वो भी चमकदार हो गई. शी शॉ हर चाइल्ड टू बार्ड इन सनलाइट एंड किस्ड हर. वो देखती हैं अपनी बेटी को कि वो भी धूप में खेल रही है और उसको किस कर रही है, इनको रेस को. द मॉर्निंग एयर बॉट इन अ न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर. जो मॉर्निंग एयर है वो अपने साथ फूलों की नई खुशबू को लेके आती है, ताज़ी खुशबू को लेके आती है. द बर्ड चैंटेड अ न्यू ट्यून. जो चिड़िया हैं वो, मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर बताया जा रहा है. जब सईदा की मदर जो हैं चारपाई पे बैठी हुई होती हैं तो वो बता रहा है जो ऑथर है कि वहाँ पे किस तरह का एटमॉस्फेयर था, कि जो चिड़िया हैं वो गा रही हैं. सईदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी. सईदा की जो मदर है वो बहुत बेटर फील कर रही होती हैं. शी वॉज फुली रिकवर्ड नाउ बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर एडवाइज एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग्स फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे. जो सईदा की मदर हैं बहुत रिकवर हो गई हैं, लेकिन वो फिर भी डॉक्टर की एडवाइस को मानती हैं और डेली 1 घंटे मॉर्निंग में फ्रेश एयर और सनलाइट में बैठती हैं. तो जो आपके जो राइटर हैं इस चैप्टर के वो हैं जाकिर हुसैन. एंड दीज आर योर क्वेश्चन आंसर्स and I will give you the word meaning and question answers with this explanation of the chapter, and you have to do in your English literature copy. So your chapter is finished now. I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. ओके क्लास, गुड डे.